नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आरटी के निरीक्षण में हमने कुछ जानकारी दी थी। उन्हीं जानकारियों को कुछ और डिटेल से हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि हमें जब हम निरीक्षण करने जाएं तो हमें क्या-क्या ध्यान रखना है, कौन सा बच्चा हमारा पात्र है, कौन सा अपात्र है, कैसे हम डिसाइड करें। महत्वपूर्ण इसके जो बिंदु हैं उनको हम अच्छी तरह देख लेते हैं जिससे हमें दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला बिंदु, आरटी का बालक कैचमेंट एरिया अर्थात विद्यालय के जो कैचमेंट एरिया है का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक या बालिका को वो बच्चा कैचमेंट एरिया का नहीं माना जाता है, इसलिए उसको आरटी प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो आरटी का बालक है वो ही बच्चा पात्र होगा जो कैचमेंट एरिया का हो, मतलब उस क्षेत्र का हो। इसके लिए उस क्षेत्र का वो निवासी है, वो आपको कुछ प्रमाण पत्र देगा, निवास प्रमाण पत्र ये दे या कुछ भी दे, ये होना चाहिए कि वो उस क्षेत्र का निवासी है। दूसरी बात, बालक दुर्बल वर्ग का हो या असुविधाग्रस्त समूह वर्ग का हो। अब देखो, ये दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बालक आते हैं, क्या मतलब है, असुविधा ग्रस्त में कौन से समूह के बालक हैं, वो अभी आपको बता देते हैं। उसके लिए ये जरूर अभी बताते हैं, चलो पहले उसको ही बता देते हैं। साथियों देखो, ये सत्र 2025-26 में आरटी प्रवेश मतलब ये जो नियम हैं ये 25-26 के हैं। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधा ग्रस्त समूह के से सम्मिलित होना चाहिए। अब उसमें क्या है, देखो इसमें 2.2.1 इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे बालक, देखो दुर्बल वर्ग कौन सा है, ऐसे बालक जिनके अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, वो दुर्बल वर्ग में आता है, तो वो बच्चा हमारा पात्र होगा। साथियों, दूसरा, असुविधाग्रस्त वाले बच्चे कौन कौन से हैं, देखो इसमें फर्स्ट, एसटी और एससी वाले बच्चे, अनाथ बच्चे अगर मान लो दुर्बल वर्ग के हों या फिर असुविधाग्रस्त हों, वो बच्चे इस पात्र होंगे। अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, माँ भी नहीं हो बाप नहीं हो दोनों नहीं हो, वो बच्चा अनाथ कहलाता है, तो ऐसे बच्चे को भी पात्र होगा। या दुर्बल वर्ग से, असुविधा वाले वर्ग से रिलेटेड होगा। फिर ये चौथी कंडीशन है, पांचवी, युद्ध विधवा का बालक हो, और इस तरह से 6 कंडीशन हैं। जी पॉइंट, जी वाला है कि पिछला वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, इसमें आय अभी आपको बताई थी 2.5 लाख से या उससे कम अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये बालक हैं, इनको, ऐसे बालकों को हम दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह के बालक कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। साथियों, ये हमारा दूसरा बिंदु था कि बालक दुर्बल वर्ग का हो या असुविधाग्रस्त समूह वर्ग से हो, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से बच्चे उसमें शामिल होते हैं। दुर्बल वर्ग और असुविधा वर्ग समूह से जो बच्चे हों उनके पास उस चीज़ का प्रमाण पत्र हो, कहने से काम नहीं चलेगा, प्रमाण पत्र हो, और जो प्रमाण पत्र वो दिखाए उसकी जो डेट हो जारी होने की, वो हमारे सत्यापन दिनांक जिस दिन हम कर रहे हैं उस तारीख तक जारी होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यानी हम सत्यापन आज कर रहे हैं 2 दिन बाद वो आपको नहीं जारी करके दिखाए, वो गलत है। जिस दिन आप सत्यापन करें उस दिन तक वो जारी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु, तीसरा बिंदु। साथियों, प्रतिवेदन में जो आरटी के बच्चे हैं और नॉन आरटी के बच्चे हैं उनका नाम रजिस्टर में जरूर लिखा हो। ऐसा ना हो कि उसका नाम किसी कारण से कट गया हो और आप उसको पात्र कर दें। चौथा बिंदु, आरटी के सभी छात्रों का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी वर्ष का होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत पुराना हो, नहीं, क्योंकि
पुराना वैलिड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस वर्ष भी उसके पिताजी की आय है वो 2.5 लाख या उससे कम है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। बालक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर होनी चाहिए। अब आरटी में 25% सीट हो, ये कैसे, आप देखो इसका भी मैंने एक चार्ट लिया है, उसमें आप समझ लें एक बार कि 25% सीट मतलब कितने बच्चे लेने हैं, किस प्रकार लेने हैं, वो भी आपको बताते हैं। साथियों ये देखो टेबल देख लें आप एक बार, इससे आपको आसानी होगी कि ये इस तरह से बच्चे होने चाहिए। जैसे मान लो किसी क्लास में 2 ही बच्चे हैं, अगर एक ही बच्चा है एंट्री क्लास में, अगर किसी स्कूल में एक ही बच्चा है तो वो नॉन आरटी का होगा, सामान्य प्रवेश दिया जाएगा, वो आरटी का नहीं माना जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें दूसरा बच्चा निःशुल्क आरटी का माना जाएगा। यानी 2 बच्चे हैं तो पहला बच्चा तो नॉन आरटी का, दूसरा आरटी का, फिर अगले 2 बच्चे नॉन आरटी के होंगे, जिससे ये 25-75 का रेशो फॉलो हो जाएगा। पांचों बच्चा जो होता है वो निःशुल्क यानी आरटी का होगा। छठा, सातवां, आठवां ये बच्चे नॉन आरटी के होंगे। इस तरह से इस टेबल की सहायता से आप, अगर मान लो आपकी जो इस स्कूल में निरीक्षण करना है उसमें अगर 20 बच्चे हैं तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कितने नॉन आरटी के बच्चे होने चाहिए और उसमें कितने आरटी के बच्चे होने चाहिए। समस्या थोड़ी ज़रूर यहाँ आ सकती है, इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि किसी स्कूल में 2 ही बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उसमें दूसरा नंबर का बच्चा आरटी का होता है। ऐसा ना करें आप कि 2 बच्चे हैं तो नॉन आरटी का बच्चा ही माने उसको, नहीं, दूसरा बच्चा नो आरटी का होगा। और एक ही बच्चा है तो उसमें अगर मान लो जो क्लास एंट्री क्लास है उसमें एक ही बच्चे का एडमिशन है तो उसमें आरटी का कोई बच्चा नहीं माना जाएगा। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इस टेबल को आप समझ लें। आगे देखते हैं साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एंट्री क्लास में जो आरटी का बच्चा है, अगर एंट्री क्लास PP 3+ है तो उसमें प्रवेश जो बच्चे आरटी का बच्चा है उसकी उम्र 3 वर्ष से या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। और एंट्री क्लास फर्स्ट की बात करें तो उसमें अगर फर्स्ट क्लास एंट्री क्लास है तो उसमें जो बच्चा है उसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये उम्र की डेट कहाँ से लेनी है, किससे, मतलब हमको किस डेट से माननी है वो भी आप देख लें। साथियों ये जो डेट है कि मैंने आपको भी बताया कि 3 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी है ये कैसे माननी है, ये हमें देखो ये रहा कि 1 अप्रैल 2025 ये वाला है, 1 अप्रैल 2025 और से 31 जुलाई 2025 के मध्य न्यूनतम और अधिकतम आयु पूर्ण करने वाली सभी बालक बालिकाएं आवेदन के लिए पात्र होंगी। मतलब जो 1 अप्रैल 2025 है, अभी आपको मैंने बताया, फिर समझा देता हूं कि 1 अप्रैल 2025 को तो मिनिमम उम्र होनी चाहिए, मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, और 31 जुलाई 2025 के बाद उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको पूरा आपको एग्जैक्ट डिटेल पूरी निकाल रखी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। साथियों एक बार इसको समझ लें कि जैसे PP 3+ अगर एंट्री क्लास है तो उसमें हमें दे रखा है कि बच्चे की उम्र 3 वर्ष से तो कम नहीं होनी चाहिए और 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 3 वर्ष से कम कितने पे नहीं होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2025 तक 3 वर्ष से कम नहीं हो और 31 जुलाई 2025 तक उसकी 4 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो इसके लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन की है और आपके लिए सीधा ये ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा 31 जुलाई 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच जिसकी उम्र होगी वो इसके लिए वैलिड होगा, पात्र होगा। ऐसे ही फर्स्ट क्लास के लिए जो हमें दे रखा है कि 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 7 वर्ष से अधिक, उसके लिए भी मैंने ये बना रखा है कि 31 जुलाई 2018 से 1 अप्रैल 2019 तक के जो बच्चे होंगे वो इनके लिए पात्र होंगे। उनकी उम्र जो हमें दे रखी है उस हिसाब से मैच कर जाएगी। तो ये आपको सीधा ध्यान रखें, अगर एंट्री क्लास PP+3 के लिए ये है और फर्स्ट क्लास के लिए ये है। साथियों इस नियम की बात चल रही थी कि PP+3 के लिए 3 वर्ष से और अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, 4 वर्ष से कम होनी चाहिए, 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम।
और मैंने आपको ये बता दिया कि हमें किस डेट से ये किस डेट के बीच में लेनी है। ये 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल 2025 से तो मिनिमम लेनी है, इससे तो है ना 3 वर्ष, और अधिकतम 31 जुलाई 2025, ये हमें दे रखा है 31 जुलाई 2025 को मैक्सिमम, मतलब इसके बाद उसकी उम्र 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी, मतलब 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस जुलाई 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको आयु का मैटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, भौतिक सत्यापन हम करने जा रहे हैं, तो ये एक चेकलिस्ट है, इसको आप देख लें एक बार। चेकलिस्ट से हमें ध्यान रहता है कोई चीज़ हमारी छूटी तो नहीं है। फर्स्ट, आरटी प्रवेश पंजिका। जो स्कूल है वो आरटी के बच्चे, जो आरटी के बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनका एक अलग से रजिस्टर बना के रखें कि ये आरटी के बच्चे हैं, उनका मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करें, मेंटेन हो, अच्छी बात है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, विद्यालय में अदर सभी बच्चों निःशुल्क जो भी हैं आधार कार्ड होना चाहिए और संस्था प्रधान उनको प्रमाणित करके रखे, ये थोड़ा देख लें। तीसरा पॉइंट, कैश बुक, ये आप इन किसी भी इनकी जो ये हैं कैश बुक, लेजर बुक, वाउचर, इनसे आप फीस का निर्धारण कर सकते हैं और उसी हिसाब से प्रतिवेदन में फीस भरनी है। मैं आपको प्रतिवेदन भरना भी एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको पूरे जो 4-5 पन्ने हैं वो कैसे कैसे भरने हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच सके। देखो, चौथा बिंदु साथियों, विद्यार्थी उपस्थित पंजिका, ये आप जरूर देख लें। और वैसे भी प्रतिवेदन में इसकी आवश्यकता पड़ती है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, नॉन आरटी वाले कितने बच्चे, नॉन आरटी वाले भी और आरटी वाले, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों उसमें भरनी होती है। तो उपस्थिति पंजिका जरूर देखें। प्रतिवेदन में जो बच्चे हैं उससे पता लग जाए, किसी बच्चे का नाम कटा है तो उसमें आप गोला करके लिख सकते हैं नाम कट गया, टीसी जो भी है, तो ये जरूर आप चेक करें। पांचवा पॉइंट, अध्यापक, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एसआर बना रखा है उसमें आरटी और नॉन आरटी के विद्यार्थी हों। सातवां पॉइंट, अभी हमने चर्चा की थी, सातवां पॉइंट ये चेकलिस्ट है कि विद्यालय में अध्ययनरत जितने भी आरटी के बच्चे हैं उनका आय प्रमाण पत्र हर साल नया होना चाहिए, कि उनकी जो आय है वो 2.5 लाख या उससे कम है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। 9वां पॉइंट, आरटी प्रवेश हेतु बनाया गया रोस्टर रजिस्टर, उसमें रोस्टर रजिस्टर उसके पास बना रखा हो। 10वां पॉइंट, आरटी विद्यार्थियों को वितरण की गई पुस्तकों का विवरण रजिस्टर, आरटी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं, उनका विवरण हो, रजिस्टर बना रखा हो कि हाँ भाई इनको, और उसके अभिभावक द्वारा उसको वेरीफाई भी कर रखा हो कि हमने प्राप्त कर ली हैं पुस्तक, उससे ये भी देख लें। साथियों, 12वां पॉइंट देखें कि आरटी की पुनर्वर्ण राशि को कैश बुक में उसने दर्ज कर, जो पिछली बार की मिली है उसे कैश बुक में उन्होंने लिख रखा हो, कैश बुक कंप्लीट कर रखी हो। नेक्स्ट, फीस निर्धारण प्रस्ताव रजिस्टर, जो भी फीस वो बढ़ाते हैं उनका एक स्पेशल कमेटी के द्वारा गठित रजिस्टर होता है, वो मेंटेन है नहीं, ये भी आप चेक कर लें। 14वां पॉइंट, कोई भी आरटी का बच्चा है वो उसमें पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ऐसा तो नहीं है, कोई बच्चा टीसी लेके चला गया, वो हमें ध्यान रखना है। 15वां पॉइंट, विद्यालय में जितने भी रिकॉर्ड हैं हमने बातें की उन सभी का हमें देखना है कि इन्होंने अपडेट कर रखा है रेगुलर, या ऐसा कोई पेंडिंग तो नहीं है, ये हमें देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास एक नया वीडियो आरटी से रिलेटेड जिसमें प्रतिवेदन कैसे भरते हैं जल्दी आने वाला है। थैंक्स।